गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओके, सबसे पहले क्या तुम्हें पता था योद्धा का ट्रेलर आ रहा है आज? आई हैव नो आइडिया। बिकॉज़ हम इतने अपडेटेड हम अपडेटेड नहीं थे मे बी शायद से, बट देन आई थिंक हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। ऑलरेडी 5 घंटे हो चुके हैं और 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है। होना ही था एक्चुअली। वी नो इट्स काइंड ऑफ बहुत ही सोल्जर वाला, मतलब ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सोल्जर एंड देन आई थिंक हाईजैक हो रहा है, प्लेन हाईजैक हो रहा है एंड देन ही इज इन अ मिशन टू रेस्क्यू द पैसेंजर्स एज वेल एज द कैबिन क्रू, मतलब जो भी जितने भी लोग हैं। हमने देखा था दिशा पटानी इज इन कैबिन क्रू रोल एंड आई थिंक राशि खन्ना इज फ्रॉम द 80s टेक, मतलब जो डायरेक्शन वगैरह का जो 80s रूम है वहां से शी इज डूइंग दैट जॉब। तो हमें ये देखना है कि मूवी कब रिलीज हो रहा है एंड ऑल दैट। तो थोड़ा सा और पता लगेगा कि किस चीज के ऊपर है, वेदर इट इज अ ट्रू स्टोरी बेस्ड और ट्रू इंसिडेंट्स को लेके इंस्पायर होके मूवी बना है ना। तो लेट्स जस्ट वॉच द ट्रेलर, उसके बाद बाकी बात। हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना, मेरा भी था। अरुण ऑर्डर्स आने तक हमें नेगोशिएट करना होगा। अरुण वेट, अरुण! So much of action. अब इस शरीर पे या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। कितनी बार अरुण, ऑर्डर्स चेन ऑफ कमांड्स कुछ होते हैं कि नहीं? वैसे भी ऐसे बड़े बड़े मिशंस में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होते रहती सेनोरिटा। क्या है ना, हिंदुस्तानी सोल्जर्स बहुत सेंटी होते हैं और सिर्फ फिर भी योद्धा नहीं, देश के दुश्मन नहीं। इंक्वायरी खत्म होने तक आप सबको सस्पेंड किया जाता है। जज रहा है तुझ पर, लेकिन बेटा इसे कमाना पड़ता है और फिर पूरी जिंदगी इसका सम्मान करना पड़ता है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत। Cabin crew to stations preparing for departure. पायलट ने 7500 स्कॉप किया है। इट इज एन ऑफिशियल हाईजैक नाउ। खबर आ रही है कि एक भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। और फिर कमांडो कौन है? संदिग्ध हाईजैकर भारतीय फौजी होने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान से गुजरती हुई एक इंडियन फ्लाइट हाईजैक हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरुण, वहां पर क्या चल रहा है? मैंने जो 3 टेररिस्ट के नाम दिए थे उनके बारे में कुछ पता चला? This is AB-175 requesting emergency landing. अरुण कभी चुप बैठने वालों में से था ही नहीं। परिवार से बढ़कर देश सेवा है उसके लिए। आज ना तुम रहोगे ना तुम्हारा देश। मैं रहूं ना रहूं, देश हमेशा रहेगा। बहुत बढ़िया है, उसके कोरस जो हो रहा है ना। जब तक आर्मी नहीं आती हमें नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही नहीं। पेरो काउंटर स्ट्राइक। सॉरी, वो सीक्वेंस बहुत बढ़िया था, लास्ट वाला। इवन वो जो स्टार्टिंग हुआ था वैसे ही शॉट्स था, फास्ट एंड जो भी था एंड उसी से ही एंड हुआ। अगेन वो जो एक इमोशनल बट बहुत गूज़बम्स वाला एक डायलॉग था, वो जो तिरंगे में वापस आने वाला, वेरी इमोशनल बट अमेजिंग डायलॉग्स। एंड ऑब्वियसली हमें पता है, मतलब जो भी सोल्जर्स होते हैं उनका मतलब जितने भी मूवीज हमने देखे उसमें होते हैं कि मतलब पापा को देखकर हम वो चाह आ गया कि सोल्जर बनना करके। हाँ, एंड देन हियर आई थिंक रोनित रॉय इज प्लेइंग द रोल ऑफ हिज फादर एंड देन इवेंचुअली ही इज आल्सो क्या कहते हैं आर्मी में आ रहे हैं एंड देन सोल्जर बन चुके हैं। एंड देन आई थिंक उस बीच में कुछ इंसिडेंट हो गया एंड नाउ दे ऑल गॉट रेस्टिकेटेड, ऐसे कुछ होता है। हाँ, शायद उनको मतलब देश का दुश्मन माना जाता है, जैसे हमारा टाइगर 3 वैसे हुआ था। एंड देन आई थिंक ये जो हाईजैक वाला सीन आई थिंक टुवर्ड्स एंड आएगा एंड देन ही विल कम एज अ आई थिंक ही इज इनसाइड द फ्लाइट, दैट्स व्हाट इट इज। मैंने एक हॉलीवुड मूवी देखा था, उसमें भी ऐसा ही था कि
the actor was inside flight hijacker that हाँ वो तो coincidentally he will be in the flight and then now वो जो entire flight he will be क्या कहते हैं rescue करेंगे and वो सब कुछ दिखाया जाएगा hopefully amazing cinematography बहुत अच्छा लग रहा है CG is good हाँ background score बहुत अच्छा है chorus आता है ना तो ये था हमारा reaction towards योद्धा trailer which is releasing on 15th March looks good very good वो जो last का sequence था बहुत and wherever he is coming in uniform वो like very dashing and then तो चलो let's just wait for the movie उसके बाद बाकी बात करेंगे